कोरोना वायरस 2019। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। सबसे पहले जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस को यह नाम कोरोना से मिला है, जिसका मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि वह दिखता भी मुकुटधारी जैसा ही है। कोरोना वायरस वायरसों का एक ऐसा समूह है जो लोगों को बीमार बना सकता है। यह वायरस इतना छोटा सा जीव होता है जिसे आप खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए खास दूरबीनों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह इतना छोटा होता है, यह बड़ी आसानी से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे बीमार बना सकता है। कोरोना वायरस का अस्तित्व कई वर्षों से है, किंतु हाल ही में कोरोना वायरस के इस परिवार में कोरोना वायरस 2019 नाम का एक नया सदस्य आया है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसीलिए इस वायरस को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि यह नया है। क्या यह कोरोना वायरस मेरे शरीर में प्रवेश कर सकता है? हाँ, लेकिन यह अकेले उड़ नहीं सकता है। सफ़र करने के लिए इसे एक इंसान से दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। इसे हम संसर्ग या संक्रमण कहते हैं। इसी तरीके से यह वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कोरोना वायरस लंबी छलांग नहीं लगा सकता है, इसीलिए वो संसर्ग या संक्रमण के माध्यम से फैलता है। जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो यह वायरस एक हाथ से दूसरे हाथ पर छलांग लगा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं। हाथों को अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र से भी धोया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहनना न भूलें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर अन्य व्यक्तियों के साथ दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है। जब आप दूसरों से मिले तो प्यार से नज़दीक न जाए या उन्हें छुए नहीं। आप बिना छुए भी उनका अभिवादन कर सकते हैं। आप हाथ हिलाकर या नमस्ते कहकर उनका अभिवादन करें। आपका अभिवादन आपकी एक मुस्कुराहट के साथ उतना ही स्नेहशील साबित होगा। जब आप बात करते हो, छूते हो या छीनते हो तो आपके थूक के एक बूंद के साथ भी यह वायरस छलांग लगा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रुमाल या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को खांसते या छींकते हुए देखो तब उस समय उनसे दूर ही रहे, जिससे यह वायरस आप तक न पहुंच सके। रुमाल का अगर प्रयोग आप करते हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सही स्थान पर फेंकें। उसे यहाँ वहाँ न फेंकें, जिससे यह वायरस दूसरों तक भी पहुँच सकता है। अगर कोई वायरस से ग्रस्त व्यक्ति हो और उसने किसी वस्तु या टेबल या फर्नीचर को अगर छुआ हो तो वह वायरस वहाँ पर कई समय के लिए रुक सकता है, कई समय के लिए वह जीवित रह सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इन वस्तुओं को समय समय पर साफ़ किया जाए। इसीलिए यह भी ज़रूरी है कि हम सही तरीके से हाथ धोएं। जब हम साबुन एवं पानी से अच्छे से हाथों को धोते हैं तब हम स्वयं का, अपने परिवार का एवं अपने समुदाय का इस कोरोना वायरस के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। आइए जानें कब कब हाथों को साबुन एवं पानी से धोना ज़रूरी है। सबसे पहले खाना बनाने से पहले आपको हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने हैं। बच्चों को खिलाने से पहले हाथ धोने हैं। और कौन से कार्यों को
कार्यों को करने के पश्चात आपको हाथ धोने हैं। शौचालय का उपयोग करने के बाद, छींकने, खांसने एवं नाक साफ करने के बाद आपको अच्छे तरीके से हाथ धोने हैं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद जो संक्रमित हो या जिसमें बुखार, खांसी या सर्दी के लक्षण हो, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद आपको हाथों को धोना है। या फिर घर के बाहर कोई भी कार्य करने के बाद और बाहर की किसी वस्तु या सतह को छूने के बाद आपको हाथ अच्छे से धोने हैं। याद रखें, परिवार और समुदाय के सभी व्यक्ति को इन ज़रूरी समय पर साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, चाहे वह बच्चे हो, किशोर हो, महिला, पुरुष, बुज़ुर्ग, दुकानदार, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आपको इन क्षणों में हाथ धोने ज़रूरी है, तभी हम इस वायरस से बच सकते हैं। धन्यवाद।